जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ग्रहों के रंगों का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना पड़ता है, और यदि हम सही तरीके से अपने मुख्य ग्रहों को समझ लें और उनका रंग प्रयोग में लावें तो हम अपना भाग्योदय कर सकते हैं। एक बहुत ही संक्षिप्त अच्छी जानकारी है। जो भी ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना चाहते हैं, आज का ये अंक उनके लिए बहुत खास हो सकता है। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 2 दिसंबर सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, माघशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र अश्विनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा, हमारे जीवन में रंगों का वैसे ही अपना विशेष महत्व होता है। चाहे वो जीवन के रंग हों, होली के पर्व के रंग हों, फूलों के रंग हों, चित्रकारी के रंग हों, या ग्रहों से संबंधित रंग हों। अपने जीवन में जब भी हम कई बार परेशानी में घिर जाते हैं, तब नाना भांति के हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, कई बार टोटके करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। उन्हीं रंगों में से एक कला आती है जिसमें हम नाना भांति के रत्न पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, रंग पीला होता है, जुपिटर के लिए पहनाया जाता है। मंगल का रंग लाल है, मूंगे का रंग लाल है, मूंगा मंगल के लिए पहनाया जाता है। गोमेद राहु के लिए पहनाया जाता है। सूर्य के लिए माणिक्य पहनाया जाता है। शनि का रंग नीलांबर, सुना होगा आपने, नीलांब, नीले रंग के शनि को माना गया है, तो शनि के निमित्त नीले रंग का नीलम पहनाया जाता है। तो कहने का हम भाव यही है कि ग्रहों के रूप में नाना भांति के रत्न और नाना भांति के रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब रत्नों में क्या है कि एक तो डुप्लीकेसी का बहुत डर होता है, और ऊपर से रत्न आज के टाइम में महंगे बहुत आते हैं। हर साधक रत्न नहीं धारण कर सकता। तब आपको एक मोटी सी बात बताएं, वैसे तो जन्मांक में त्रिकोण के रत्नों की महत्ता बताई गई है। जो आपकी जन्मपत्रिका होती है उसमें जो त्रिकोण होता है, उस त्रिकोण के रत्नों को बहुत बताया गया है कि ये रत्न धारण करने चाहिए, जिंदगी शुभ होती है। या यूँ कहें कि ऐसी भी स्थिति होती है कि आपके किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, और साथ में वो ग्रह आपके लिए योग कारक है, लाभकारी है, या किस स्थिति में है, तब ये बात ग्रहों के हिसाब से भी आती है। लेकिन ले दे करके एक ही बात आती है कि उन ग्रहों का अपना एक रंग होता है। अब क्यों ना हम उन ग्रहों के रत्न ना पहन करके उन ग्रहों के रंगों का प्रयोग करें। जी हाँ, बस आपको इतना सा काम करना पड़ेगा कि किसी भी मर्मज्ञ को, आसपास के जिसको ज्योतिष की अच्छी जानकारी हो, आप अपने उन ग्रहों की बात कर लें कि जो ग्रह आपके लिए विशेष फलकारी हैं, या जो ग्रह आपके लिए विशेष फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, या जो ग्रह आपकी अंतर्दशा और महादशा में प्रयुक्त चल रहा हो, तो उस ग्रह से संबंधित उस दिन में उस रंग का आप प्रयोग करें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता लग गया कि हमें बुध ग्रह को अपने फेवर में करना है, या हमें बुध ग्रह से संबंधित कुछ उपाय करने हैं। अब बुध ग्रह का नुकसान, संतान है गणित में कमज़ोर, भाषा में कमज़ोर, लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं, वाणी आपको दोष है, द्वितीय भाव में वाणी दोष पड़ गया, या यूँ कहें आपकी वाणी का प्रभाव किसी अगले व्यक्ति के ऊपर अच्छे से नहीं आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। या व्यापार में आपसे कमी हो रही है, व्यापार में जो पेचीदगियाँ होनी चाहिए, जो सुलझापन होना चाहिए, वो आपसे नहीं हो पा रहा है। आपको उस स्थिति में पन्ना धारण करना चाहिए। या आपको ग्रह की अंतर्दशा के हिसाब से या महादशा के हिसाब से आपको इतना पता लग गया कि मुझे पन्ना पहनना है। अब पन्ने का रंग होता है हरा, और पन्ने का जो स्वामी ग्रह है, या यूँ कह लें बुध का जो रत्न है, वो पन्ना है। तो आपको दो बातें पता लग गई कि दिन बुध है, रंग उसका हरा है। तब आपने क्या किया कि बुधवार के दिन हरे रंग की सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल आपने दान किया। कहीं पर भी जहाँ भोजन वगैरह बनता है, लंगर लगता है, तो डबल फ़ायदा, आपके ग्रह का उपाय भी हो गया
और आपने एक शुभ काम किया, आपने एक नेक काम किया। लंगर जहाँ लगता है बहुत लोग अपनी सेवा देते हैं, बहुत लोग अपना वहाँ पर बहुत सामान ला करके देते हैं, जो भी जिसका हैसियत होती है। तो आप अपनी ग्रीन वेजिटेबल दीजिएगा, लंगर के काम में भी आएंगी और कहीं ना कहीं बुध ग्रह भी आपके प्रसन्न होंगे। अब ग्रीन वेजिटेबल जो हैं डॉक्टर भी कहते हैं खाइए, तो आप उनका सेवन कीजिए। पालक है, मूली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उनका प्रयोग करिएगा। बुधवार के दिन हरे रंग का प्रयोग करिएगा, हरे कपड़ों का प्रयोग करिएगा, हरा रुमाल जेब में रखिएगा। मूंग की दाल पेट के लिए अमृत होती है और बुध के दान में भी आती है, बुध के रंग में भी आती है। मूंग की दाल हरे वाली, छिलके वाली या साबुत मूंग हो, कटिंग मूंग हो, उसका अपने भोजन में प्रयोग करिएगा। मूंग की दाल के लड्डू का प्रयोग करिएगा। गणपति को हरे रंग की दुर्वा चढ़ाइएगा। किसी मंदिर में हरे रंग का कोई प्लांट दीजिएगा, या धर्म स्थान में या घर में प्लांट लाइए, और या बुधवार के दिन पौधों को पानी दीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप इस प्रकार से थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके ग्रह उज्ज्वल ही नहीं होंगे, आपका जीवन उज्ज्वल हो जाएगा। और लगता क्या है इसमें, आपका कोई खर्च भी नहीं होगा। मंगा है, मूंगे की बात हम कर रहे हैं, जैसे आपका मन करता है मूंगा है, आपको मूंगा पहनना है। अब मूंगा आपका मन नहीं है कि मैं पैसा खर्च करूं, तो लाल रंग का तिलक ओम मंगलाय नमः बोल करके मस्तक पे चंदन लगा लीजिए। मंगल ग्रह के ऊपर लाल रंग का तिलक लगा लीजिए। लाल गुड़ गाय बैल को खिला दीजिए। क्या खर्चा आता है इसमें, और आपके मंगल उत्तम हो गए। मंगल की धातु होती है क्या, तांबा होती है। तांबे के पात्रों में जल पीजिए, तांबे का धारण कर लीजिए तांबे को थोड़ा बहुत मंगलवार के दिन। तो इससे एक पंथ दो काज, आपका ग्रह भी उत्तम और आपका शरीर भी उत्तम, आपका भाग्य भी उत्तम। शनि की बात कर लेते हैं। आपको किसी ने कहा कि आपको नीलम पहनना है, अब आपको इतना पता लग गया कि शनि के लिए नीलम पहनना है, तो आप शनिवार के दिन शनि की उपासना साधना और शनि से संबंधित नीला रंग जो है उसका बाहुल्य बढ़ा दीजिए। जैसे बैंगन की सब्जी है, बैंगन है, किसी को दान कीजिएगा, डोनेट कीजिएगा, बैंगन डोनेट कीजिएगा। शनि से संबंधित सरसों का तेल आता है, उसको दान कीजिएगा। रंग की बात कर रहे हैं तो नीला आसन, नीला कपड़ा आप कहीं मंदिर में दीजिए, कहीं भी दीजिएगा। नील डोनेट कीजिएगा। नीले रंग के फूल अपराजिता के होते हैं, वो शनि को चढ़ाइएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है, आप हमारी बात को समझो कि हम कहना क्या चाहते हैं। कि यदि आपका कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे ये ग्रह किसी भी तरह से इस ग्रह को प्रसन्न करना है, इस ग्रह का मुझे फेवर प्राप्त करना है, ये ग्रह डेवलप करके मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आप महंगे महंगे उपाय ना करें, आप रत्न आदि की थ्योरी में न जावें, आप केवल रंग को अपना लीजिएगा। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पुखराज आपको बता दिया गया, पुखराज बहुत महंगा होता है, आपको पुखराज पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रत्येक थर्सडे, हर वीरवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार अपनी इंडेक्स फिंगर पे, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे जो जुपिटर माउंट होता, गुरु पर्वत होता, हल्दी का केसर का तिलक लगाइए, क्योंकि बृहस्पति का रंग पीला होता है। केसर वाला या हल्दी वाला दूध पीजिएगा, पीला रंग आ गया। बेसन के लड्डू, पीला रंग, आप कहीं दान कीजिएगा। हल्दी है, किसी लंगर क्षेत्र में जहाँ भोजनालय हो, कहीं बनता हो, तो वहाँ आप हल्दी दे आइए। चने की दाल दे आइए, पीले रंग की होती हैं अमूमन दालें। तो आप कुछ इस प्रकार से करिए कि जो जन कल्याण भी हो, जनहित भी हो, और ग्रह भी आपका आपसे प्रसन्न हो जाए। आप मस्तक के ऊपर गोपी चंदन का तिलक लगाइए, पीले रंग में आता, कंठ पे लगाइए, ओम गुरुवे नमः बोल करके लगाइए, गुरु का नाम भी आ गया इसमें। तो आप ध्यान रखना, आज की इस कक्षा में हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि ग्रहों के रंगों की आप एक बार प्रयोग करके देखें, आपके जीवन के सफलता के द्वार खुलेंगे। कि हमने बहुत लोग तो ऐसे देखे हैं जो प्रत्येक दिन के हिसाब से दान करते हैं, उस प्रकार का रंग प्रयोग में लाते हैं। सोमवार है, सफ़ेद रंग का दान करेंगे, सफ़ेद कपड़ा धारण करेंगे, मंगल का रंग लाल है ना। आप रंग भी नोट कर सकते हैं, एक हम बता देते हैं आपको। सोमवार के हिसाब से सफ़ेद रंग, मंगल ग्रह के हिसाब से मंगलवार के दिन लाल रंग,
बुधवार के हिसाब से, बुध ग्रह के हिसाब से हरा रंग, बृहस्पति के हिसाब से पीला, शुक्र के हिसाब से सफ़ेद क्रिमिस जैसा, क्रीम जैसा रंग, हल्का ऑफ वाइट जिसे कहते हैं, और शनिवार के हिसाब से आप ले लीजिएगा काला या नीला। राहु के हिसाब से आप गोमेदक रंग ले लीजिए, जैसे गोमेद का रंग होता है, गोमूत्र का रंग होता है, हल्का हल्का कॉफ़ी कलर सा तंबाकू रंग का। और केतु के हिसाब से आप रंग बिरंगे रंगों को ले सकते हैं, लाइनिंग्स वाले रंगों को ले सकते हैं अगर वस्त्रों की हम बात करें। नहीं तो आप जैसी घास का रंग होता है हल्का हल्का सा, सूखी हुई घास का रंग होता है, वो ले सकते हैं। इसमें कॉफ़ी कलर भी ले सकते हैं, धुएं जैसा धूम्र वर्णी भी आप कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मोटा माटी आप एक मन में धारण कर लीजिएगा और थोड़ी थोड़ी ज्योतिष सीखने का भी प्रयास करें। हम पहले भी ये कार्यक्रम लंबे समय तक देते रहे हैं, बीच में बंद रहा, तो अब पुनः आपके लिए धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे पुराने अंक ज्योतिष पाठशाला में आओ ज्योतिष सीखें, उन पे भी जाइए, उनसे भी आपको ज्योतिष का काफ़ी अच्छा खासा एक बेसिक ज्ञान तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब देखिएगा एक संदेश आपको और दे दें। 14 दिसंबर आने को है। 14 दिसंबर का एक विशेष भगवान गणपति का विशेष पूजन है, भगवती इंद्राक्षी दुर्गा जी का एक विशेष पूजन है। आप इस पूजन में आइए, कष्टों के निवारण के लिए है, दुखों के निवारण के लिए है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ आकर के जब आप विशेष प्रकार का पूजन स्वयं के द्वारा करेंगे। सभी के लिए पूजन निःशुल्क है, जो भी इसमें आना चाहे अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकता है। 14 दिसंबर का रविवार का दिन है, प्रातः 10 से 10:30 बजे के बीच में पूरा पूजन प्रारंभ हो जाएगा, और ये पूजन जो क्षेत्र है दिल्ली NCR में आता है। चलिएगा, समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपकी ज्योतिष को भी बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन को भी सुख दे सकते हैं। आप यूं ही इसी प्रकार से इन छोटे छोटे जो भी हम बातें करते हैं आपके साथ, उनके लिए एक डायरी बना लें और उसमें उनको नोट कर लिया करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।